भिवानी अंचल देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं चित्रकूट रेस्ट हाउस में और यहाँ पर मीनू अग्रवाल के जो समर्थक हैं और उनके द्वारा एक महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम किया गया है। और आज यहाँ पर भिवानी की पूर्व सांसद और कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा श्रीमती श्रुति चौधरी जी यहाँ पर पहुँचे हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे जो आने वाले नगर परिषद चुनाव को लेकर किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतरेंगे। वो बहुत ही भावी उम्मीदवार है, बहुत अच्छी नेता है, बहुत अच्छी नेता और सबके साथ मिलजुल के चलने वाली है। उन्हीं की छत्र छाया में मीनू दीदी की वंदना आंटी, मोनिका आंटी, मुन्नी आंटी जी प्लीज स्टेज पे आए और श्रुति चौधरी जी का स्वागत करें। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। मेरा 1 to 1 तो करा दोगे भाई। आज उसी विकास के जल को अवैध बहाने को मीनू जी ने ठानी है। आम रहनी है तो क्या हुआ, आम रहनी है तो क्या हुआ। राम भजन जी की विरासत आपने पाई है, राम भजन जी की विरासत आपने पाई है। श्रुति जी के साथ और स्पोर्ट की डोरी तब अपना वोट मीनू को दे और उनको विजय की पद की ओर कांग्रेस की तरफ वोट फॉर, वोट फॉर। अब मैं वंदना मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पे आए और अपना कुछ मीनू जी के लिए कहें। प्लीज तालियों के साथ मीनू वंदना जी का स्वागत किया जाए। के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, मैम क्या अपील करना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, जैसे मेरे टाइम पे, किरण जी के टाइम पे, चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पे भिवानी में बहुत काम किया और वही उसी के आधार पे लोगों के बीच में है और मीनू जी भी उसी कड़ी को बढ़ाएंगी। उनका बहुत अच्छी सोच है लोगों के प्रति और काम करेंगी। हरियाणा विकास पार्टी मैम नाम में विकास था और मैम उस टाइम विकास भी हुआ, चारों तरफ एक नज़र से विकास हुआ था। तो मैम किस प्रकार देख रही हैं अब की बार फिर से जो बंसीलाल जी की नीतियों और उनके चरणों पर चलकर पगड़ी दी थी भिवानी ने, आज उस पगड़ी का आपने मान भी रखा मैम। भिवानी को एनसीआर में लाना हो या बड़े बड़े प्लांट लाना हो, मेडिकल कॉलेज भी आया, यूनिवर्सिटी भी आई, तो मैम पिछले कई 10 सालों में कुछ नया नहीं आया। तो हम किस प्रकार देख रहे हैं उस चीज़ को? बिल्कुल, बीजेपी ने भिवानी को माना ही नहीं कि वो हरियाणा का एक हिस्सा है और जिस प्रकार से अनदेखी करी भिवानी के साथ, बहुत दुख होता है। जो जो यहाँ के प्रोजेक्ट्स हम लोग लाए थे वो भी शुरू नहीं करवा पाए और उसके अलावा आज भिवानी का आप हाल देखिए, गली गली बिल्कुल इस प्रकार से है जैसे कोई वहाँ पे कोई सुध-बुध लेने वाला ही नहीं है। पानी का इतना बुरा हाल है, मिक्सिंग इतनी बुरी तरह से हो रही है, गंदा पानी लोग पी रहे हैं। तो इस प्रकार से आज भिवानी का हाल है। और चाहे यूनिवर्सिटी आपने सही कहा था, मैं लाई थी, मेडिकल कॉलेज लाई थी, चलवाए थे, पाइपलाइंस डलवाई थी, वाटर वर्क्स करे थे। तो यहाँ पे वो सारा जो काम है वो अब धरा धरा रह गया क्योंकि बीजेपी ने कोई सुध-बुध मेंटेनेंस भी नहीं उस काम की करी। तो यहाँ के लोग जानते हैं और आप देखिएगा कि बहुत भारी मतों से लोग आशीर्वाद देंगे मीनू अग्रवाल जी। महिला सशक्तिकरण का नारा दिया जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण आप हो। मीनू जी को भी मैम एक गृहिणी से मैम एक राजनीति में एक बिल्कुल नई पल उलट है मैम। सूरज पूर्व से पश्चिम में आ गया क्योंकि एक आम गृहिणी और राजनीति का कोई तालमेल नहीं माना जाता। लेकिन मैम आपके नेतृत्व में देख रहे हैं हम दिन लोगों का जन समर्थन जो मिल रहा है, जिस प्रकार कहते हैं कि मैडम के साथ साथ लग रहा है मैम ही चल रहे हैं, तो किस प्रकार देख रहे हैं मैम? कहीं ना कहीं तो सबकी शुरुआत होती है और गृहिणी तो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज़र होती है, पूरा घर चलाती है, सबसे डिफ़िकल्ट काम है। तो मैं मानती हूँ कि बहुत आगे जाएंगी मीनू अग्रवाल जी और उनका बहुत उज्जवल भविष्य है। मैनेजमेंट जो एक महिला से ज़्यादा मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता मैम, कम खर्चे में ज़्यादा मैम घर में अच्छी से अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो मैम किस प्रकार इनका नगर परिषद का अनुभव मानते हैं? जैसे मैंने कहा कि पूरा की पूरा गृहिणी ही करती है सारा घर का और सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं होती है। बहुत ऊंची सोच है उनकी, ऐसे परिवार से उनका ताल्लुक़ है जो हमेशा जनसेवा में रहे हैं। चौधरी बंसीलाल जी के साथ हमेशा उनका परिवार रहा है और आगे बढ़ेंगे और काम भिवानी के लिए निश्चित रूप से सारे मिलके हम लोग करेंगे। सवाल मैम, भिवानी की जनता से क्या अपील करेंगी 19 जून को लेकर?
भारी मतों से मीनू अग्रवाल जी को जिताइएगा ताकि भिवानी को हम चमका सकें। मीनू जी, मैडम का आशीर्वाद मिल चुका है, मैम क्या कहना चाहेंगे? मैडम का आशीर्वाद तो मेरे साथ है और बहन श्रुति चौधरी हमेशा मेरे साथ है, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी उनकी। मैं जैसे डोर टू डोर कर रही हूँ तो लोगों का बहुत आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, उसको देख कर लगता है कि शायद मैं जीत जाऊंगी और भिवानी के लिए भी, अपने शहर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाऊंगी। मैडम शायद आपने कहा, लेकिन जिस प्रकार हम देख रहे हैं, जिस प्रकार आपको जन समर्थन मिल रहा है, शायद नहीं, अभी तो एक तरफा लग रहा है माहौल। तो मैम किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगी, किस प्रकार का जो आपका विज़न रहेगा? जैसा कि यहाँ घूम रहे हैं तो देखने को मिल रहा है कि यहाँ की सड़कों की, गलियों की, नालियों की, सीवरेज सिस्टम की, पानी की, ड्रेनेज सिस्टम की बहुत भारी समस्या है। लोगों को पीने को अच्छा पानी नहीं मिल रहा है या तो सप्लाई नहीं आ रही है। तो इन्हीं समस्याओं की सबसे पहले पहल करके इन्हीं को सुलझाने की बहुत ज़रूरत है। और दूसरा, यहाँ पार्कों में गए तो उनकी भी बहुत खस्ता हाल है। तो लेडीज़ के लिए तो यही सब ज़रूरी है। जो लोग पैदल चलते हैं उनको बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत होती है गलियों में चलने के लिए, तो सबसे पहले इन्हीं को ठीक करवाऊंगी। मैम क्या अपील करेंगी भिवानी की जनता से? भिवानी की जनता से यही अपील करूंगी कि उन्हें लगता है कि मैं उनके लिए अगर कुछ कर पाऊंगी ईमानदारी से, तो प्लीज़ मुझे नल पे बटन दबा के मुझे अपना वोट दें और मुझे अपनी सेवा का मौका दें। मुझे सेवा का मौका दें। मैडम क्या कहना चाहेंगे? महिला सशक्तिकरण को कार्यक्रम किया गया है। मेरे ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही एक ग्रैंड वे में हमने इस प्रोग्राम को किया है और मैं सब जनता से यही अपील करूंगी कि मीनू अग्रवाल जी को ही वोट दें, क्योंकि सिर्फ मीनू अग्रवाल जी ही एक शख्सियत नहीं है, क्योंकि जिस फैमिली से वो बिलोंग करती हैं, जो उनका बैकग्राउंड है, वो भी आज तक भिवानी के लिए बहुत कुछ करता आया है। और इस बात का कोई शक नहीं है कि अगर मीनू अग्रवाल जी सत्ता में आती हैं तो वो ज़रूर भिवानी का पूरा 100% सुधार करेंगी। धन्यवाद। पूरा विकास करेंगी। मैम डॉक्टर मैम वंदना पुनिया जी। मैम तो आप और डॉक्टर साहब हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हम देखते हैं, चाहे कुछ भी लगाओ। वैक्सीन भी मैम आप लोगों ने अपने ऊपर ट्रायल दिया, तो मैम किस प्रकार देख रहे हैं भिवानी में ये ट्रायल कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि भिवानी की बागडोर है वो किसी महिला के हाथ में आने वाली है। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात या खुशी की बात मैं चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हम, जैसे मैंने कहा, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, कोई वकील है, कोई कुछ और है, नारियाँ आजकल सब कुछ कर रही हैं, लेकिन बार बार एक बात कही जाती है कि हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ क्या कर सकती हैं, घर में रहो। लेकिन मीनू ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि हम हाउसवाइफ नहीं, हाउस मेकर्स हैं, जैसे मैंने हमेशा कहा। तो वो हमारे इस सोसाइटी के लिए हमारी समस्याओं को समझ कर और उसको एक तरह से कहते हैं ना अपने ऊपर लेकर, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भिवानी, खासकर छोटी छोटी समस्याएं, ज़रूरी नहीं कि हम सबसे पहले बहुत कुछ बड़ा करें, छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम शुरू करेंगे तो हमारी भिवानी जो है वो धीरे धीरे, जो उसको कहते हैं ना, जो उसको निगलेक्ट करा जा रहा है या पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि भिवानी में बहुत सारी समस्याएं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब उनको परिवार का सहयोग मिलेगा, पूरे समाज का सहयोग मिलेगा, तो वो उम्मीदवार भी चुन के आएंगी और आने वाले समय में हमारी समस्या, या मैं कहूँगी कि जन साधारण की समस्याओं को सुनेंगी और उसे पूरा करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगी। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं उनके साथ। तो आने वाले समय में मीनू अग्रवाल जी भिवानी की समस्याओं को, छोटी छोटी समस्याओं को दूर करेंगी और भिवानी को विकास की जो पटरी पर वापस लेकर आएगी। तो हम दिखाएंगे आपको, भिवानी हलचल की टीम आपको पल पल की हर कैंडिडेट और आम जनता के बीच भी लेकर जाएंगे कि आज का क्या माहौल है।